मोहतरम बुरहान अहमद ज़फ़र साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आपका लगभग 65 मिनट्स का ये सेशन चला और इसमें आपने पूरा टाइम लिया। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अपनी कम इल्म होने की वजह से, तो सीधा सीधा आपने ज़ोर ये दिया। और मैं शुक्र करता हूँ खुदा ताला का, मैं शुक्र करता हूँ प्योर डिस्कशन ग्रुप प्लेटफॉर्म का कि काफ़ी माशाल्लाह अब हक़ पसंदी की तरफ आना शुरू कर दिया है अहमदी जमात के लोगों ने। अहमदी जमात मैं इसलिए वर्ड बोलूँगा सर क्योंकि मुझे तो आप ही रिप्रेजेंटेटिव नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया में उनके, और माशाल्लाह आप एक हिंदुस्तानी भी हैं, तो इसलिए भी आपको मुबारकबाद पेश है। टोटली होली शोली आपका इस बात पे जोर रहा कि अब आप लगभग डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि खिलाफत ऑफ अहमदीज़ खलीफा सानी सहाब की औलाद में ही चलनी है, और इसके हक़ में ही आपने सारे के सारे दलाइल दिए और रिवायतों को आपने पेश किया। अब उन रिवायतों को इंशाअल्लाह ये हमारी ज़िम्मेदारी रही कि हम गहराई से उनको पढ़ेंगे और उन पर नज़र करेंगे दोबारा से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिवायतों पे इतना ज़ोर आज तक तो अहमदीज़ लोग देते नहीं थे। तो अब वो आपने कितनी इनकम्प्लीट बताई या कंप्लीट बताई वो देखेंगे, क्योंकि आपने जो ये कह दिया कि हज़रत ईसा जी अलैहिस्सलाम को आना था और उसमें ये पर्टिकुलर जिक्र होना कि उनकी शादी होगी, तो वो आपने टोटली होली शोले डिक्लेयर कर दिया कि वही शख्सियत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब अलैहिस्सलाम हैं। ओके सर। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आपने नाम लिया कि उनके ससुर वगैरह भी तो बने हैं, उनके दामाद भी तो बने हैं। तो सर हाँ, ससुर का तो यहाँ भी हो गया, शायद फिफ्थ खलीफा को तो ससुर साहब ही बना गए थे। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है। मुझे सिर्फ ये डिस्कस करना है कि रिवायतों में यही सब कुछ है या रिवायतों में ऐसा भी कुछ है कि जब ईसा जी अलैहिस्सलाम आएंगे तो उसी टाइम इमाम मेहदी भी आएंगे और उसी टाइम दज्जाल वगैरह भी आएंगे। और क्या रिवायतों में ये भी है कि ईसा जी अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक दूसरे के साथ नमाज़ पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है कि उन चीज़ों का जिक्र आपका करना बनता भी नहीं मोहतरम। बहरहाल मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही आपने हक पसंदी की आज बात की और उससे ये साबित करने की कोशिश की। तो मेरे जैसी शख्सियत तो ये सोचेगी मोहम्मद कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत जो 1400 साल पहले आए, जिनको के सभी मुसलमान सबसे अजीम तर नबी मानते हैं, तो उनको तो खुदा ताला ने इतना बड़ा रुतबा नहीं दिया कि उनको एक बेटा इनायत करता। और हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि अगर वो बेटा उनका होगा भी तो बहुत छोटी एज में इंतकाल कर गया। तो बहरहाल सूरह जुमा से सर ये आप ही साबित कर सकते हैं कि चलिए जी किसी को आखिर में आना था, तो हम मान लेते हैं और बिल्कुल मान लेते हैं कि चलिए जी उसी जो कुरान शरीफ में है वो मिर्ज़ा साहब की शक्ल में आ गए। लेकिन क्या कुरान शरीफ में ये भी लिखा हुआ है? चलिए मैं बातों को सर शॉर्ट कर देता हूँ। जो कुछ भी आपने कहा ये रिवायतें ये सब कुछ इंशाल्लाह हम गहराई से मुताला करेंगे। और जिन लोगों को आप मुखालिफिन कहते हैं, तो उनसे भी हम ये दरख्वास्त करेंगे कि वो इस बात पर अपना प्रोग्राम तैयार रखें और वो रिवायतों को पूरा बताएं कि क्या है क्या नहीं है, और जो भी आपकी बातें वो सुनें उस पर अपने पॉइंट्स वो ज़रूर रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम, जहाँ तक इमाम महदी मसीह मऊद वाली बहसें, दज्जाल वाली बहसें हैं, वो तो बिल्कुल एक अलग मौजू है। और आप समझते हैं तो अगर आप कहते हैं वो क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो जाती है। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो जहाँ तक मुखालिफिन की तरफ से एतराज़ात खिलाफत के ऊपर थे, मैंने वो आपके सामने रखे हैं कि जी मौरूसी 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 बार बार कहते हैं। तो ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों में ये बातें मौजूद हैं और कोई बात इनसे इनकार नहीं कर सकता। तो बहरहाल मेरा मौक़िफ़ है, मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। अगर कोई एतराज़ उठता है तो इंशाअल्लाह मैं आइंदा भी उसका जवाब दूँगा। तो ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।